student. Today we are going to discuss about new subtopic. This is Gauss theorem. है ना? गॉस थ्योरम होता क्या है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। एक स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर में हम जितने नंबर ऑफ बल्ब लगाएंगे उतनी ही मीन्स बाहर की तरफ रोशनी आएगी, लाइट आएगा, ठीक है ना, एक होलो स्फीयर में। उसी तरह ये गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? टोटल क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। क्लोज्ड सरफेस हमको चाहिए, ठीक है ना। और उसमें जितने नेट चार्ज है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, और उसको हम डिवाइड मार देंगे किस मीडियम में उस स्फीयर को रखा गया है, तो वही गॉस लॉ एप्लीकेबल उसी के लिए है। तो किसके लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है बच्चों? तो ये क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और इसको हम कैसे मालूम करेंगे? मीन्स क्लोज्ड एकदम क्लोज्ड नहीं होता है स्फीयर, तो हम क्लोज्ड ही देखते हैं। बॉल, क्रिकेट मैच में जो बॉल यूज करते हैं, मेनी थिंग, ठीक है ना। तो उसको टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप अगर चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे आप सभी, ठीक है ना। देन हम स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to the Gauss theorem, the total charge, total flux हमको बताएं, total flux associated with closed surface one by epsilon naught times present charge inside the closed surface. Okay, flux associated with a closed surface 1 by epsilon naught time present net charge. Okay, present net charge inside the closed surface. तो ये फ्लक्स क्या है? तो ये 1 by epsilon naught टाइम्स मींस ये डिपेंड करता है और कितने, देन नेट चार्ज इनसाइड प्रेजेंट होता है। इसको हम गॉस थ्योरम को हम दिखा कैसे सकते हैं? तो फाई। ओके, गॉस थ्योरम को हम फाई से दिखाएंगे, तो फ्लक्स को भी हम फाई से दिखाए थे। यहाँ पर क्लोज का इंटीग्रेशन बना भी सकते हैं। क्यू इनक्लोज्ड इनसाइड में स्फीयर में रहे, अब बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या है आप जानते होंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, this value we know 8.85 into 10 power minus 12. Okay, what is q in in? Total charge, net charge. Okay, otherwise net charge, right? Net charge inside closed surface. Okay, by एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? फ्लक्स का ऐसा यूनिट हम जानते हैं, ठीक। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो हमने फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए हमने देखा था ना। तो ई का क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो गया, समझे ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कुछ इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। क्लियर? कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं विथ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। ओके, देन राइट क्वेश्चन, फाइंड नेट फ्लक्स associated with given
गॉस लॉ। ओके ओके। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग, गॉस के सरफेस के अकॉर्डिंग हमको फ्लक्स फाइंड करना है, फाइंड फ्लक्स। ए ऑप्शन में देखिए, ए में मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ, ठीक है ना, वो हेडिंग था। ए पॉइंट में हमको क्या बताना है, देन आपको +3 कूलम है, एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर में +3 कूलम है, एक -7 कूलम है, और ये किस में रखा गया है, तो वैक्यूम में रखा गया है। इसके कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण ये अपना आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्लोज सरफेस है, इनसाइड में 3 कूलम चार्ज है, एक -7 कूलम चार्ज है, इसके कारण आप फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स इक्वल टू, नेट फ्लक्स इक्वल टू, नेट फ्लक्स, ओके फ्लक्स को 5 से दिखाते हैं। तो नेट चार्ज हमने देखा था ना, क्यू इनक्लोज मैंने लिखा था फॉर्मूले में, बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज मींस व्हाट, मींस नेट चार्ज हमको चाहिए। तो वन, एक 3 कूलम है और दूसरा -7 कूलम है, बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 3 - 7 -4, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, कूलम ऐसा ही यूनिट होता है ना। बी पॉइंट में आप लिखिए, यहाँ पे +q/2 है, यहाँ पे -q/2 है, यहाँ पे q/2 है। इसके कारण फ्लक्स क्या कितना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देन हमने फिर अगेन फार्मूला का बार बार यूज करना है। फाइंड नेट इक्वल टू, बच्चे का, बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन होता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल अच्छे से कवर नहीं हुआ है। और न्यूमेरिकल मींस ऐसे करना है, फॉर्मूले लिख लिख के बार बार हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देन +q/2, नेट चार्ज हमने देखा था ना अभी फॉर्मूले में, q इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम देते हैं -q/2 बाहर है, तब कितना होगा फ्लक्स इसके कारण। तो हमको कितना काउंट करना है, तो इनसाइड का ही चार्ज काउंट करना है, ठीक है ना, सरफेस के अकॉर्डिंग। देन q/2 -q/2 अब +q/2 अब बाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस प्लस से कैंसल, देन q बाई ये 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया ना। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। देन फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है आपके पास, यहाँ पे Q1 इक्वल टू 2 कूलम है, Q2 इक्वल टू -3 कूलम है, और Q3 इक्वल टू 5 कूलम है प्लस। अगेन ये वैक्यूम में रखा गया है, इसके कारण फ्लक्स बताइए आप, नेट फ्लक्स। देन फाइंड नेट इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught. Enclosed means what? 2 कूलम। ओके, Q1 + Q2, बट -3 वहां पे है ना, तो -3 हमको लिखना पड़ेगा, अब +5, ओके, बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। देन 2 + 3 5, 7, 7 - 3 4, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ में आया। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। थ्री क्वेश्चन हमने किया था, डी नंबर में आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन में आपको दे दिए जाए, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना, यहाँ पे ये हॉलो नहीं, ये हेमी स्फीयर है। ओके बच्चों, हेमी स्फीयर है, यहाँ पे आपको चार्ज कुछ दे दिया गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज क्यू कूलम है, ठीक है ना। आप फ्लक्स बताइए, फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू हेमी स्फीयर, कैसे बताएंगे, ठीक है ना।
तो हमको क्या करना है, इसको क्लोज्ड बनाना है। तो क्लोज्ड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ से हम लगा देंगे डॉट डॉट। ओके, ये ऐसे डॉट डॉट कर दे। ये सेमी स्फीयर है ही, हेमी स्फीयर। एक और हेमी स्फीयर हम ऊपर से लाकर रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड पैक हो गया था। क्लोज्ड पैक हो गया तो मतलब स्फीयर बन गया। स्फीयर के कारण क्या बनता है, मीन्स फ्लक्स ड्यू टू स्फीयर के कारण कितना हो जाएगा फ्लक्स, क्यू बाई, एक ही चार्ज है ना वहां पे, वो सेंटर पे आ जाएगा। किसी तरह वो चार्ज को ना सेंटर पे लाना है इस तरह का, ठीक है ना। तो ये ऊपर से आप एक हेमिस्फीयर डाल देंगे, ये चार्ज एकदम सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है ना, सेंटर पे। क्लियर। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, एक ही चार्ज दिया है, वो चार्ज क्यू कूलम दिया है और बाई क्यू में रखा गया तो एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये बट किसके कारण है, स्फीयर के कारण है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमी स्फीयर के कारण आपको बताना है, ठीक है ना। तो हेमी स्फीयर, तो एक फ्लक्स में कितने हेमी स्फीयर होते हैं, दो पार्ट में होते हैं ना। तो एक ये भी हेमी स्फीयर है, अपसाइड भी हेमी स्फीयर है। तो एक फुल स्फीयर के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हेमी स्फीयर के लिए क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। समझ में आया ना। ओके, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ई में लिख देते हैं। देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक हमारा स्क्वायर शेप का है, सरफेस है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका साइड, इस साइड कितने का है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, 10 सेंटीमीटर। और ये अप साइड 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज दिया गया है जो कि 10 माइक्रो कूलम है। यहाँ पे चार्ज 10 माइक्रो कूलम है, ठीक ना। आप इसको, इसका फ्लक्स बताइए। देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। ओके, हमने क्या बोला, गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या करना है, इस तरह का दे रहा है तो उसको सेंटर पे लाने की कोशिश कीजिए, कुछ भी उसके साथ उसी के जैसा सिमिट्रिकल ऐड करके, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 10 सेंटीमीटर इधर है, 10 सेंटीमीटर इधर से है। अब कितने सेंटीमीटर हाइट पे है, 5 सेंटीमीटर हाइट पे है, ठीक है। तो ये तो हम क्यूब टाइप का हो गया। अगर हम ऊपर से चारों तरफ से, एक इधर से स्क्वायर लगा दे, एक इधर से स्क्वायर लगा दे, एक इधर से लगा दे, एक इधर से लगा दे, एक ऊपर से लगा दे 10 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये क्यूब बन जाएगा, है ना। तो क्यूब मतलब इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या दिया है, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, पहले कैमरा भी देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग का। 10 सेंटीमीटर, ओके। और कितने हाइट पे दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर हाइट पे दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी तो 10 सेंटीमीटर है, तभी ना हाफ इसका 5 सेंटीमीटर है। तो इसका भी हाफ, इसका भी हाफ और उसका भी हाफ, देन ये सेंटर पे आ गया ना, सेंटर पे ही दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर हाइट पे दे रखा है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर हाइट पे दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे चार्ज कितना है, 10 माइक्रो कूलम। समझ में आया ना, 5 सेंटीमीटर हाइट पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज है। इसका फ्लक्स क्या होगा था, अगेन फाइन नेट इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण हो गया, ये 10 माइक्रो कूलम किसके कारण, 10 माइक्रो कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। अदरवाइज 10 इनटू माइक्रो, ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो 10 माइक्रो हटाते हैं तो क्या करते हैं, 10 पावर माइनस 6 बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये किसके कारण है, तो क्यूब के कारण है, समझे ना। ये क्यूब के कारण हुआ ना, ये सेंटर पे आ गया। तो हम क्या जानते हैं, नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड में कितना है, 10 माइक्रो कूलम है। ये कौन सा मीडियम है, तो वैक्यूम में है, तो एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ओके, तो ये क्यूब के कारण, टोटल क्यूब के कारण ये सारे, इतने सारे फ्लक्स निकल रहे हैं बाहर, समझे ना। ओके, देन
फ्लक्स ड्यू टू हमसे क्या पूछा है, सरफेस पूछा है, तो सरफेस के कारण क्या लगाएंगे, सरफेस के कारण क्या लगाएंगे, तो कितने सरफेस होते हैं बाबू भैया, देन ये 1 सरफेस भैया, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 5 सरफेस, 4 सरफेस, 6 सरफेस, ठीक है ना। एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, इस एक सरफेस क्यूब के कारण इतना, तो सरफेस के कारण बाई 6 डिवाइड, +1 -6 -5 बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। समझ में आया ना, इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नंबर दीजिए, उससे कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम करते हैं इरेज करके, 3-4 क्वेश्चन एक बार लिख सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सिलेंडर है, ओके। ये हमारा चार्ज यहाँ पर रखा गया है, जो कि चार्ज हम लिख देते हैं क्यू कूलम, ठीक है ना, क्यू कूलम चार्ज है। अब ये फ्लक्स कितना होगा, है ना। अब देखिए आप कहाँ पे दे रखा है चार्ज, चार्ज एक एंड पे दे रखा है। अब पूछ रहा है फाइंड, ओके, अदरवाइज डाउन साइड, अप साइड अप स्पेस नहीं है, तो इसको यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ओके। देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू मींस सिलेंडर, ओके। ये देख लीजिए चार्ज कहाँ रखा गया है, तो अब हम इस चार्ज को सेंटर पर कैसे लाए, तो इसको हम एक और इधर से ऐसे ही तरह का सिलेंडर हम इधर से लगा दें, समझे ना। तो इधर से सिलेंडर लगा देंगे, डॉट डॉट करके सिलेंडर एक और बनाए, इमेजिनरी कर लें, तो ये सेंटर पे आ गया, समझे ना। इधर से भी सेंटर पे आ गया, इधर से भी आ गया सेंटर पे, इधर से भी, नीचे से भी सेंटर पे, इधर से भी सेंटर पे, समझे ना। देन फ्लक्स, ये 2 सिलेंडर के कारण ना, फ्लक्स ड्यू टू 2 सिलेंडर कितना हो गया, तो अंदर में कितना चार्ज है, क्यू ही चार्ज तो है, अब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, समझे ना। देन उसके बाद क्या लिखना है हमको, एक सिलेंडर दिया था ना, ये तो हम तो इमेजिनरी किया है, तब पहले एक सिंगल सिलेंडर ही दिया है एक्चुअल में, तो हमको एक ही सिलेंडर के कारण निकलना है ना, तो 1 सिलेंडर के कारण, 2 सिलेंडर के कारण ये बन रहा है फ्लक्स, क्यू बाई नेट चार्ज क्यू है, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन, तो 1 सिलेंडर के कारण इसका हाफ ही ना बनेगा, समझे ना। क्लियर, समझ में आया। छोड़ने का नहीं बाबू भैया। नेक्स्ट, ओके, देन यहाँ पे चार्ज दिया है सेंटर पे, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब बताइए, तो ये चार्ज एक ही दिया गया है ना, कुछ भी दिया जा सकता है, 2, 10, ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम। देन ये फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब कितना हो गया, थ्रू द क्यूब, होल क्यूब के कारण कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। बट फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, एक सरफेस के कारण कितना निकलेगा, कितने सरफेस है, ए 1 2 3 4 5, दैट्स 6, ठीक है, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब के कारण, समझे ना। नेक्स्ट, समझ में आया, कमेंट में रिप्लाई करना है। इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व भी करते रहिए, है ना, खुद से भी सॉल्व कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके
देन यहाँ पे क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, इसको हम सेंटर पे कैसे लाएं? जाहिर सी बात है, हमको एक और फॉर एग्जांपल यहीं पर रखा गया, इधर स्पेस है तो इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी हमको लगाना पड़ेगा क्यूब। ये सेंटर पे आ गया ना, कितना बढ़िया बन गया डायग्राम में। देन ड्यू टू टू, ये एक और हमने इमेजिनरी क्यूब को लगाया, ठीक? तब ये सेंटर पे आया है। तो ड्यू टू फ्लक्स, ड्यू टू टू क्यूब, ड्यू टू टू क्यूब, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, एक ही चार्ज दिया रहा है ना। बट रियल में तो हमको तो एक ही दिया है इस क्यूब। हमने क्या बोला था कि सेंटर पे लगाना है, उसको सेंटर पे लेकर आना है गॉसियन सर्किल, इसको सेंटर पे लेकर आइए, ठीक है। तो दो क्यूब के कारण हमारा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो एक क्यूब रियल क्यूब है ना, तो एक रियल क्यूब के कारण कितना हो गया, तो क्यूब बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। समझ में आया ना, बहुत आसान है, कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब है, और एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है। तो आपको इस क्यूब से कितने फ्लक्स निकलेंगे, ठीक है, ये बताना है। अब ये बताइए, इसको सेंटर पर लाने के लिए हम क्या करें। तो ये यहाँ पे लाने के लिए, इसको सेंटर पर लगने हमको एक इधर भी लगाना पड़ेगा क्यूब, एक इधर भी लगाना पड़ेगा, एक इधर भी लगाना पड़ेगा, फोर तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। ये फोर तो ऐसे ही हो जाएगा। इसको फिर नीचे से भी फोर हमको लगाना पड़ेगा, 8 टोटल लगाना पड़ेगा। अब फ्लक्स ड्यू टू, इसको सेंटर पर लाने की कोशिश कीजिएगा ना, आप एक इमेजिनरी बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम नहीं बना सकते इतने सारे 8 फ्लक्स, 8 क्यूब, ठीक है ना। तो एक कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर पे है, तो इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा। ये फोर हमको तो इस लाइन में लगाना पड़ेगा, फोर ईस्ट लाइन में भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर सेंटर में आएगा। देन फाई इक्वल टू ड्यू टू 8 क्यूब बाई क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ड्यू टू 8 क्यूब लगाएंगे ना, एक तो है 7 इमेजिनरी करेंगे तो 8 हो जाएगा, तब उसके कारण क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा। तो एक क्यूब के कारण कितना होगा, ये जो क्यूब एक ही दिया है उसके कारण क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। समझे ना, समझे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल फादर के पास 1 लाख रुपीज है, उनके 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चों को बराबर बटेगा ना। समझे, तो इसी तरह 8 क्यूब के पास इतने क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 क्यूब के पास क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है। समझ में आया आपको।